हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि आज पहली सोमवारी है सावन की। तो स्पेशली गर्ल्स लोगों को तो आप अच्छे से पूजा करिए, है ना। जो भी भक्त नहीं बने हैं शिव कभी भी बन जाइए, समय है, टाइम है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं एक नया डेफिनेशन की ओर से, पोलिनेशन। कल के चैप्टर में हम लोग को फीमेल गेमेटोफाइट्स पढ़ लिए थे। तो बताइए, फीमेल गेमेटोफाइट्स में जब मेच्योर इम्ब्रायोसैक थे, फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज इम्ब्रायोसैक, उस इम्ब्रायोसैक के अंदर है ना कितने सेल और कितने न्यूक्लियस थे, जल्दी से ना बताइए, बताइए जल्दी। उसके बाद है, हाँ आपको बता दिए थे कि एक इम्ब्रायोसेक के अंदर है ना, एक इम्ब्रायोसेक के अंदर है ना, एक इम्ब्रायोसेक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है ना। दिस टाइप के इम्ब्रायोसेक का, और इम्ब्रायोसेक को ही फीमेल गेमेटोफाइट्स कहा जाता था। अब बारी आती है कि पोलिनेशन, ये पोलिनेशन क्या होते हैं, इस पोलिनेशन के मैकेनिज्म किस तरह से फ्लावर में है ना होते हैं, तो पूरा प्रोसेस को जानेंगे, है ना। अच्छा, हमको ज़रा बता सकते हैं आप, पोलिनेशन नहीं होगा किसी फ्लावर में तो फ्लावर क्या इफेक्ट आएगा, तो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जिस तरह से रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म में तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस होगा, इसी तरह से अगर फ्लावर में पोलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा ना तो जितने भी फ्रूट्स कहीं बनेंगे ही नहीं। लगभग लगभग जितने भी फ्रूट्स जो पोलिनेशन प्रोसेस के बनते हैं, है ना, तो बहुत सिंपल सी है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तभी तो, है ना, मतलब सीड बनेगा, फ्रूट्स बनेंगे। तो पोलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पे फूड नामक चीज़ ही खत्म हो जाएगा। मतलब जनरली फ्रूट्स जितना हम लोग वेजिटेबल्स जितना भी खाते हैं ना, जैसे सीड, ये सब बनने का प्रोसेस ही है यही पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस के बाद ही आगे वाला प्रोसेस होता है। क्या सभी प्लांट्स में मतलब सभी फ्लावर्स में पोलिनेशन हो पाते हैं? नहीं, जरूरी नहीं, बहुत सारा फ्लावर में पोलिनेशन नहीं भी होते, है ना। तो पोलिनेशन प्रोसेस को देखते हैं। पोलिनेशन प्रोसेस एक डिफिनेशन है जिसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन की डिफिनेशन को समझना, क्योंकि एग्जाम में आता है 2 मार्क्स से, है ना। तो देखिए, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस डिफिनेशन को इस टाइप से हम एक डायग्राम से समझते हैं अच्छा से। मान के चलिए ये कोई फ्लावर है ना, ये कोई फ्लावर है ना, ये कोई फ्लावर का, ये कोई फ्लावर है और ये कोई एंथर, ये कोई एंथर है ना, ये कोई एंथर है, ये कोई मान चलो एज्यूम किए कोई फ्लावर है, ये एंथर, ये स्टिग्मा है। यही स्टिग्मा पे इस पोलन एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन बनता है। ये मैकेनिज्म पढ़ लिए थे, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बताए थे ना, एंथर में 4 लेयर होता है, इनरमोस्ट लेयर को स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर बनते हैं काफी सारे पोलन ग्रेन। तो इस एंथर के अंदर बना पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन का आ जाना किसी भी तरीका से हो सकता है कि ऑटोमेटिक आ जाए, हो सकता है किसी एजेंट के द्वारा आए, है ना, तो किस के हवा के द्वारा आ जाए, पानी के द्वारा आ जाए, कैसे भी तरह से इस यहाँ का पोलन ग्रेन इसमें ये एंथर जो डेhiscence होगा, फटेगा मेच्योर होने के बाद, तो इस पोलन ग्रेन का किसी भी तरीका से इस स्टिग्मा पे आ जाना इज कॉल्ड पोलिनेशन। बस एक ही डिफिनेशन में एक ही बात ही है कि किसी भी तरह से पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। और आपको ये डिफिनेशन याद रखना है क्योंकि आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब पोलिनेशन के हम टाइप्स बताएं कि पोलिनेशन इज बेसिकली 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप जानिए कि इस मेनली पोलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये इसके मतलब पोलिनेशन करने की प्रोसेस की बेसिस पे, मतलब एक एजेंट होते हैं विदाउट एजेंट। कहने का मतलब है कि ये जो पोलन ग्रेन आएगा तो कोई लेके आएगा, जब कोई लेके आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड, है ना, क्रॉस पोलिनेशन। इस यहाँ लिख लिए ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, है ना। और यहाँ पे इस टाइप सेल्फ पोलिनेशन टाइप में कोई लेके नहीं आता है, इसे पोलन ग्रेन को खुद ब खुद जल दे जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन 2 टाइप्स होते हैं पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन में फर्दर
दो भाग है, ऑटोगेमी है, जिप्नोगेमी। ऑटोगेमी जिप्नोगेमी क्यों बोला गया है, पहले जब सेल पोलिनेशन की डेफिनेशन को समझेंगे तब उसके बेसिस पर हम लोग ऑटोगेमी एंड जिप्नोगेमी को, है ना, बहुत यहाँ पे लोग टीचर जो है बोलते हैं जिप्नोगेमी को, है ना, जिप्नोगेमी, है ना, तो हम जिप्नोगेमी बोलते हैं, आप जिप्नोगेमी ही बोलिए, यही ज़्यादातर सब यूज करते हैं। तो ऑटोगेमी और जिप्नोगेमी मतलब जब सेल पोलिनेशन के डेफिनेशन को समझेंगे तब इसको समझ में आएगा। तो बेसिकली जानिए सेल पोलिनेशन क्या होते हैं। तो सेल पोलिनेशन का मतलब होते हैं या एलोगेमी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, प्रोसेस तो ही होगा, पोलिनेशन है तो ट्रांसफर तो होगा पोलन ग्रेन का, लेकिन कैसे होगा, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, है ना। मान के चलो ये कोई फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर से स्टिग्मा पे आ जाना, दिस इज कॉल्ड सेल पोलिनेशन। ये डायग्राम बेसिकली सेल पोलिनेशन का ही बन गया है ना। तो लेकिन उस वही में आएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, आप देखिए ये सेल पोलिनेशन का डायग्राम, तो आप डायग्राम ही बनाना चाहते हैं छोटा सा सेल पोलिनेशन के बगल में आप बना सकते हैं, है ना। ये डिफिनेशन करके हम लिखाएंगे, एक एक डिफिनेशन लिखेंगे। क्रॉस पोलिनेशन को बेसिकली जानिए, क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम वन फ्लावर से, ये कोई फ्लावर है इसमें भी पोलन ग्रेन होगा, है ना, ये पोलन ग्रेन है, एंथर है, स्टिग्मा है ना, कोई दूसरा फ्लावर है ना, कोई दूसरा फ्लावर है यहाँ है। तो एक फ्लावर से, है ना, मतलब ये एक प्लांट पे है कोई फ्लावर, है ना, ये प्लांट पे है, कोई दूसरा प्लांट पे है। तो कहने क्रॉस पोलिनेशन मतलब है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इसमें प्लांट भी अलग हो जाते हैं, लेकिन इस केस में, है ना, प्लांट सेम रहते हैं, एक प्लांट के अंदर फ्लावर भी सेम होते हैं, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे उसी फ्लावर के, एक फ्लावर के एंथर से उसी पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना इज कॉल्ड सेल पोलिनेशन। वैसे हम लोग को समझ में नहीं आएगा, पहले कुछ डिफिनेशन को लिखते हैं और फिर अच्छा से एक डायग्राम छोटा छोटा बना के क्लियर करके समझते हैं। ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ ना तो पूरा समझो ये चैप्टर का आपका कोई भी चैप्टर ही वीक हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि नीट में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये इधर से ही है और कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इस वाली टर्मिनोलॉजी को क्लियर करके निकालना ही पड़ेगा। समझ में आई बातें? हाँ, तब तक इसको लिखिए जल्दी से, इसको नोट डाउन करिए। तो अब यहाँ देखिए सेल पोलिनेशन का डेफिनेशन क्या लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट ऑफ सेम फ्लावर, है ना। तो कहा बोला गया है कि एक प्लांट लो, उस प्लांट की, मतलब ये कोई प्लांट ले लिया है ना, ये क्या है, प्लांट्स है, ये कोई प्लांट ले लो, उस प्लांट के अंदर ऊपर जो फ्लावर होंगे, समझ में आ रही बात है, उसके ऊपर जो फ्लावर होंगे, तो फ्लावर तो होंगे, बहुत सारा फ्लावर्स होंगे, तो कोई फ्लावर की बोले गए हैं कि उस फ्लावर में जो स्टिग्मा होंगे और एंथर होंगे, तो एंथर पर से मान के चलो ये कोई एंथर है ना, ये एंथर है, और ये एंथर पर से स्टिग्मा फिर आ जाना, पोलन ग्रेन इज कॉल्ड सेल पोलिनेशन। अच्छा, तो एक प्लांट के ऊपर बहुत सारा फ्लावर है, तो हो सकता है इस प्लांट के यहाँ के, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ के फ्लावर पे स्टिग्मा पे भी आ सकता है, यहाँ के स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, यहाँ के एंथर के पोलन ग्रेन। तो फ्लावर तो चेंज हो गया है ना, प्लांट सेम ही है, एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर चेंज हो गया है ना। तो डिफिनेशन में ये है कि हो सकता है कि वन प्लांट ऑफ सेम फ्लावर, है ना, तो वन प्लांट के, है ना, सेम फ्लावर पर से भी हो सकता है और डिफरेंट स्पेस भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर, है ना, प्लांट एक ही रहना चाहिए, वन, यहाँ पे लिख लो ऑब्लिक करके डिफरेंट फ्लावर। तो सेल पोलिनेशन का डेफिनेशन हो गया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, मान के चलो इस फ्लावर का एंथर ये है ना, एक कोई प्लांट में बहुत सारा फ्लावर होते हैं, तो इसके जो एंथर है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है ना, ये कोई स्टिग्मा। तो ये एंथर के स्टिग्मा पे
एक ही फ्लावर पे जा सकता है और या तो फ्लावर चेंज भी हो सकता है, लेकिन प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए। जब प्लांट चेंज हो जाएगा फिर वो सेल्फ सेल्फ नहीं होगा, वो क्रॉस बन जाएगा। सेल्फ सेल्फ मतलब क्या होता है कि खुद से, सेल्फ मतलब इट सेल्फ मतलब खुद, खुद एक ही प्लांट के ऊपर जैसा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस मतलब या जेनोगमी का मतलब हो गया कि प्लांट चेंज हो जाना। क्रॉस मतलब हो गया जब भी क्रॉस करते हैं दूसरे तीसरे के साथ करते हैं तो दूसरा तीसरा प्लांट हो जाएगा। दूसरा प्लांट का पोलिनेशन मतलब स्पेसिस सेम होना चाहिए। रोज का है तो रोज का ही होना चाहिए, स्पेसिस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। प्लांट के स्पेसिस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, स्पेसिस सेम होना चाहिए। मान के चलिए एक रोज है तो एक जगह थोड़ी ना है, वो दूसरी जगह तीसरी जगह है, दूसरा प्लांट तीसरा प्लांट। पपाया है तो यहाँ भी पपाया, दूसरी जगह भी पपाया है। तो जब प्लांट चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। अभी तक प्लांट चेंज नहीं हुआ, प्लांट की सेम एक ही प्लांट है, हो सकता है फ्लावर सेम भी हो और फ्लावर अलग भी हो, एक ही प्लांट बस होना चाहिए। तो इस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। फिर से समझ में आए कि नहीं आएगी? फिर से सुनिए, हम कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, कंफ्यूजन वाला चीज है। सेल्फ पोलिनेशन देखिए नाम से क्लियर है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर। मतलब पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो सकता है कि एक ही फ्लावर के ऊपर भी हो और फ्लावर चेंज भी हो, लेकिन प्लांट कोई कंडीशन में चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इसमें नो नीड पोलिनेटिंग एजेंट, इसमें कोई पोलिनेशन एजेंट का जरूरत नहीं होता है। आपको हम समझाएंगे जरूरत क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ एडेप्टेशन होता है। ये इस टाइप का सेल्फ पोलिनेशन उसी टाइप के प्लांट में ही हो सकते हैं, है ना। तो आप जानिए कि सेल्फ पोलिनेशन में कोई पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं होता, तो होता किसमें है? क्रॉस पोलिनेशन में। जल्दी देखिए, यहाँ से भी क्लियर होने वाला है बात कि क्यों जरूरत पड़ेगा पोलिनेशन की। मान के चलिए कि यहाँ पे एंथर स्टिग्मा है, अपासे पास है, तो आके आराम से पोलिनेशन कर लिया, है ना। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? एक प्लांट यहाँ है, उसका फ्लावर इस पे है, फिर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर के दायरे में फिर दूसरा प्लांट है, वो वहाँ पे फ्लावर है। तो एक दूसरे यहाँ से वहाँ तक से जाएगा, मतलब पानी में यहाँ प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर है, फिर दूसरी जगह प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर है। तो यहाँ से वहाँ पानी के द्वारा जाएगा, तो जाने में जो समय लगेगा यानी कोई लेके जाएगा, तो इसलिए उसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होना। जबकि सेल्फ पोलिनेशन में कोई पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होते हैं। उसके बाद ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी, ये सेल्फ पोलिनेशन में बताया ना 2 टाइप, ऑटोगेमी और हेटेरोगेमी। अब इसमें भी ये जब चीज क्लियर हो गया ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब इसमें बोला गया है कि सेम प्लांट तो सेम है ये है, लेकिन फ्लावर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ जा गया फ्लावर, वो कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये वाला कंडीशन होना चाहिए। ये समझ लो सेल्फ वाला है, और यहाँ से फ्लावर चेंज हो गया है, यहाँ का फ्लावर भी है, ये फ्लावर चेंज हो गया, ये हो गया जिग्नोगेमी, सॉरी ये हो गया है ना ऑटोगेमी, और ये हो गया जिग्नोगेमी। समझ गया ना। तो कोड वर्ड में यहाँ लिख लीजिए जी, इसको जी कर दीजिए और इसको ए कर दीजिए। मतलब ये ऑटोगेमी हो रहा है, एक ही फ्लावर के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है, जबकि ये फ्लावर चेंज हो रहा है। तो ऑटोगेमी मतलब क्या हो गया कि सेम फ्लावर होनी चाहिए। जिग्नोगेमी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट विथ डिफरेंट फ्लावर, यानी प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड जिग्नोगेमी। देखिए अब इसको ये बोला गया है जिग्नोगेमी इज फंक्शनली सेल्फ पोलिनेशन बट जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन, जितना कि पूछो मत, है ना, कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जिग्नोगेमी इज फंक्शनली सेल्फ पोलिनेशन, हाँ इसको समझना पड़ेगा। और जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है जो वर्क बेसिस पर देखा जाए, फंक्शनली बेसिस पर होता है, तो काम करने के तरीका के बेसिस पर देखा जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन की तरह ही है। मतलब हाई तो है कि एक प्लांट के ऊपर है, एक ही प्लांट के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली ऐसा लगता है कि ये क्रॉस पोलिनेशन है। जेनेटिकली मतलब सॉरी यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए, जेनेटिकली इज सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, जेनेटिकली इज, देखिए जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस
क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली जो क्रॉस पोलिनेशन है बट जेनेटिकली जेनेटिक कोई चेंज नहीं हो रहा, जेनेटिक सेम ही है, लेकिन फंक्शनली लगता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, तो ये क्रॉस जैसा है। जैसे तरह से एक प्लांट के फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर पर हो जाता है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन जैसे लगता है। जेनेटिकली इज मतलब ज़ूटोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। तो जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है, जेनेटिक सेम ही है, मतलब फ्लावर चेंज नहीं हो रहा है। तो एक लाइन यहाँ पर है, एंड इस लाइन को आप स्टार्टिंग देखिएगा, NCERT का है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, NCERT का लाइन है, ये वहाँ से लिया गया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप उसको देखिएगा कि ये सही लिखे हैं या मिस्टेक लिखे हैं। मुझे लग रहा है ये सही है बिल्कुल। आप इसके आगे हम पढ़ाते हैं आपको कि कुछ एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो फ्लावर में कुछ कंडीशन होना चाहिए जो कि सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस हो पाए, है ना। तो इसके लिए कुछ एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन मतलब ये समझ लो कोई मैकेनिज्म जो सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस को सही बरकरार रखे, है ना। तो हम इसको आप जल्दी लिखिए पहले। तो अब देखिए एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन में देखना है, देखिए होमोगेमी, एस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, है ना। आपको ये भी वर्ड से परिचित होना पड़ेगा। अगर इस वर्ड से परिचित नहीं होइएगा ना तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगा। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर इन सेम टाइम, मतलब एंथर और स्टिग्मा जो कि सेक्स ऑर्गन है उसका मैच्योरेशन अगर सेम टाइम में हो जाए, दिस इज कॉल्ड होमोगेमी। अगर सेम टाइम में होगा तो उससे बेनिफिट क्या है आप ये बताते हैं। अगर एंथर एंड स्टिग्मा, मान चलिए ये कोई स्टिग्मा है ना, और ये स्टिग्मा है ना, ये एंथर है, दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम में होगा। अगर सेम टाइम में मैच्योरेशन होगा एंथर स्टिग्मा का, तो उससे क्या फायदा है कि सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एंथर का उस टाइम में मतलब ये भी मैच्योर है ये भी मैच्योर है, तो दोनों कंपेटेबल है पोलन ग्रेन लेने के लिए। जब दोनों कंपेटेबल है पोलन ग्रेन लेने के लिए तो सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। यहाँ के अंदर एंथर अपने डेहिसेंस होगा, मतलब फटेगा, इससे एंथर झड़ेगा और स्टिग्मा पाके गिरेगा। यही प्रोसेस के द्वारा ये होमोगेमी, यानी कि एक प्रोसेस ये भी एक सेल्फ पोलिनेशन हो जाना, है ना। तो होमोगेमी वर्ड का मतलब समझे कि स्टिग्मा स्टाइल सेक्स ऑर्गन ये को भी स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट सेम टाइम, है ना। तो होमोगेमी। चेस्मोगेमी का मतलब व्हेन फ्लावर इज ऑलवेज ओपन। तो देखो जब फ्लावर ऑलवेज ओपन होगा, जब कहीं से कोई या स्टिग्मा एंथर है ना क्लोज नहीं होगा। एक तो स्टिग्मा के ऊपर अगर मतलब फ्लावर क्लोज होगा, अगर फ्लावर बंद होगा तो या तो स्टिग्मा भी बाहर नहीं आ पाएगा, है ना, तो और एंथर भी बाहर नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा कि पोलिनेशन होने में परेशानी होगी। तो या तो कंडीशन है कि हमेशा बंद हो, या हो सकता है कि फ्लावर में एंथर का क्लोज हो जाना, स्टिग्मा का क्लोज ना होना, है ना, तो उससे दिक्कत होगा। तो इसलिए बोला गया है कि या तो फ्लावर बिल्कुल ओपन हो, स्टिग्मा एंड एंथर दोनों ओपन होगा, या तो क्लिस्टोगेमी। चेस्मोगेमस का मतलब होता है कि फ्लावर आर ऑलवेज ओपन। ये वर्ड का मतलब भी आप समझ जाइए। चेस्मोगेमी मतलब क्या होता है, व्हेन फ्लावर इज ऑलवेज ओपन। उसके बाद क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि जब फ्लावर ऑलवेज क्लोज, व्हेन द फ्लावर इज ऑलवेज क्लोज, जब फ्लावर ऑलवेज क्लोज कंडीशन में होगा। मान के चलो ये कोई फ्लावर है ना, ये फ्लावर है एंड ये फ्लावर क्लोज कंडीशन में, तो इस फ्लावर के अंदर में ये स्टिग्मा है ना, और ये एंथर है, तो ये क्लोज कंडीशन में, तो ये यहाँ का जो एंथर झड़ेगा भी, एंथर गिरेगा तो जाएगा कहाँ, तो यहाँ को मान चलो स्टिग्मा छोटा सा बना देते हैं, तो ये झड़ के जाएगा भी तो कहाँ, इसी एंथर पे, तो इसी स्टिग्मा पे आके गिरेगा। इसलिए बोला गया है कि जब क्लोज होगा फ्लावर तो एंथर जब डेहिसेंस होगा, मतलब फटेगा झड़ेगा पोलन ग्रेन, तो फिर वैसी क्लोज है, कहीं तो जाएगा नहीं उड़ के, यहाँ से जो एंथर उड़ेगा पोलन ग्रेन उड़ेगा तो कहीं जाएगा नहीं, क्लोज है फ्लावर। इसीलिए एक कंडीशन ये भी क्लिस्टोगेमी का, तो उससे हमको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना, एडेप्टेशन होगा या ये को बेनिफिट होगा सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए। तीसरा चौथा कंडीशन क्या है कि बाइसेक्सुअलिटी कहता है द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट।
अगर सेम प्लांट पे होगा मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि ज़्यादातर कंडीशन हमने आपको दिखाया है, तो भी एक तरह का एडेप्टेशन है सेल्फ पोलिनेशन होने का। ये सब एडेप्टेशन होनी चाहिए, है ना। तो जल्दी इसको नोट करिए फटाफट। तो देखिए, जैसे कि हम आपको मतलब सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीट कर दिए आज, एंड अब बच गया क्रॉस पोलिनेशन, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रॉस पोलिनेशन पढ़ाएंगे अच्छा से डिटेल में, है ना। तो इसको पूरा समझने की कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी रीडिंग दीजिए, एनसीईआरटी को आप लोग रीडिंग नहीं देते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें में जो लिखा हुआ वो बहुत कीमती लाइन है, इतना कीमती है जिसको आपको समझना बड़ी मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टूडेंट मेडिकल प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए एनसीईआरटी एक रामबाण की तरह है। अगर एनसीईआरटी को कवर नहीं करिएगा, एनसीईआरटी को हैंडल नहीं करिएगा, तो आप फिर कहीं का नहीं रहिएगा, ठीक है ना। तो आप, मेरे पास तो एनसीईआरटी की बुक भी नहीं है कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है ना। क्लासरूम में रहते तो आपको दिखा सकते थे। तो आप खुद जहाँ जहाँ बोलते हैं कम से कम वहाँ वहाँ जाके देखिए। अभी जैसे बोले कि, है ना, मतलब जेनेटोगेमी का प्रोफेशनली एंड जेनेटिकली ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा कुछ है जो कि लिखा हुआ है। तो आज के लिए होमवर्क कुछ इस टाइप से है कि होमवर्क मार्कर में भी खत्म हो गया। तो होमवर्क है कि एक क्वेश्चन पहला, यानी कि जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है इसको बना के भेजना है ना। क्वेश्चन इस टाइप से था, पार्ट ऑफ गाइनोसियम इन फ्लावर, एंड तो पहला क्वेश्चन था ये बिहार बोर्ड एंड BSEB का क्वेश्चन है 2018 का, है ना। तो 2018 में 2019 का, 2019 का है। पार्ट ऑफ गाइनोसियम इन फ्लावर पहला था, एंड थर्ड दूसरा था, है ना, स्टिग्मा, है ना, तीसरा था ओवरी, चौथा था 2 एंड 3। तो बताइए 2 एंड 3 चौथा ऑप्शन में क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ये है। तो और दूसरा क्वेश्चन देते हैं जो कि, है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख के नहीं भेजना, ऐसे ही भेज दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि डायग्राम बनाए ओव्यूल का कैसा ओव्यूल, है ना, ट्रोपस टाइप का ओव्यूल, है ना, ट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो एक ओव्यूल का डायग्राम बना के हमको सेंड करना है ना। देखते हैं आप ओव्यूल आप लोग को याद है कि भुला गए, है ना। तो ओव्यूल का डायग्राम हो जाएगा ना, ओव्यूल के डायग्राम को बना के भेजना। आज का होमवर्क ये है, और पिछले को रिवीजन करना है। अगर रिवाइज नहीं करिएगा तो सब भुला जाइएगा, है ना। तो पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।